आज एक कहानी है मौसम का व्यापारी। यह एक जर्मनी का कहानी है। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में जॉन नाम का व्यापारी रहता था। वह प्रकार बनाने का धंधा करता था, लेकिन कस्बे में बिक्री बहुत कम थी। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। आखिर गरीबी से तंग आकर जॉन ने एक दूसरा धंधा शुरू कर लिया। वह धंधा खूब चला। कहा तो जॉन को रोटी के लाले पड़े रहते थे, कहाँ अब वह गुलछर्रे उड़ाने लगे। वह धंधा था लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठने का। जॉन चलता पुर्जा था। वह इतना लच्छेदार बातें करता था कि कोई न कोई भोले भाले आफत का मारा उसके चक्कर में आ जाता था। एक बार ऐसी हुई कि काफ़ी समय तक जॉन का दाव नहीं लगा। प्रकार बनाने का धंधा तो वह पहले ही छोड़ चुका था। उसके सारे पैसे खत्म हो गए। भूख से परेशान होकर जॉन दूसरे शहर चल दिया। उस समय जॉन की एक ही समस्या थी, रोटी कहाँ से जुटाए। एकाएक जॉन की नज़र सड़क के किनारे वाले खेत में गई। वहाँ एक किसान खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। जॉन ने नमस्कार किया। वह पूछने लगा, क्या बात है, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। परेशान न हो तो क्या हो करूं? किसान की दुखी स्वर में कहा, खेतों की हालत देख रहे हो, पिछले 2 महीनों से बारिश एकदम नहीं हुई है। अगर 2-4 दिन और यही हालत रही तो मेरे खेत बर्बाद हो जाएंगे। जॉन ने देख लिया कि किसान बारिश के लिए बहुत बेचैन है। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आ गई। जल्दी से बोला, तो इसमें परेशानी होने की क्या बात है? मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार पानी बरसा सकता हूँ। मैं मौसम का व्यापारी जो ठहरा। मेरे तो पेशा ही लोगों को मनचाहा मौसम बनाकर देना है। जगह जगह घूमकर यही काम करता हूँ। क्या सच? किसान की आंखें अचरज से फैल गई। जी हाँ, एकदम सच, जॉन ने गंभीर स्वर में कहा। आप हमारा मौसम भी बदल सकते हैं। क्यों नहीं, कैसा मौसम चाहिए आपको? जॉन ने पूछा। उसे लगा कि अब वह किसान से मनचाही रकम ऐंठ सकेगा, लेकिन किसान उतना बेवकूफ़ नहीं था जितना सूरज से दिखाई देता था। बोला, तो नमूने के तौर पर आज मौसम बदलकर दिखाई। अभी हल्के बादल हो जाए, रात को बारिश और फिर कल सुबह खुला मौसम। ऐसे मौसम बनाकर दिखाइए। फिर आगे के मौसम के बारे में बात करेंगे। वैसे मुझे अपने खेतों के लिए बारिश तो चाहिए ही। जॉन के कुछ देर तक सोचा, फिर बोला, देखिए, मौसम बदलने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप तो एक ही दिन में 10 तरह के मौसम बनाने की हुक्म दे रहे हैं। मैं एक बार में कम से कम 6 महीने का मौसम बदलने का ठेका लेता हूँ, इससे कम नहीं। किसान को जॉन की बात में सार दिखाई दिया। बोला, कितना खर्च लगेगा? मौसम बदलने की तैयारी में 4 दिन लगेगा। उस दौरान में मैं एक सिक्का रोज लूँगा। ठहरने और खाने का प्रबंध भी आपको ही करना होगा। मौसम बदलने की रकम इससे अलग होगी। जॉन ने बनते हुए कहा। ठीक है। किसान ने मान लिया और बताने लगा कि किस महीना में उसे कैसा मौसम की ज़रूरत है। जॉन ने देखा वह फंसता जा रहा। एकाएक उसे तरकीब सूझ गई। बोला, लेकिन भाई, बात यह है कि मौसम अकेले आपको लिए तो बदलेंगे नहीं। मेरे मौसम की लंबाई चौड़ाई कम से कम 2 मील होगी। 2 मील में तो पूरा गांव वाले के खेत आ जाएंगे। यह हो सकता है कि आप मौसम दूसरे को अच्छा न लगे,
ऐसे में बेकार लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप दूसरे सब गांव वालों से भी उनकी पसंद का मौसम पूछ लें। उसके बाद मैं सबके लिए मिला जुला कर मौसम बना दूंगा। किसान को लगा जॉन ठीक ही कर रहा है। वह जॉन के साथ गांव में आया। मनचाहा मौसम मिलने की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। जॉन को एक सराय में ठहरने दिया गया। उसने भर पेट खाना खाया और आराम करने लगा। अगले दिन गांव वालों की बैठक हुई। सबसे पहले जॉन को लाने वाले किसान ने अपने मौसम की मांग रखी। सुनते ही कई आदमी उठ खड़े हुए। उन्हें कोई और ही मौसम चाहिए था। बहस में शाम हो गई। आखिर तय हुआ कि बैठक कल फिर होगी। सुबह जॉन अपने एक सिक्के मांगने आ पहुंचा। दोपहर की बैठक फिर हुई। हर आदमी यह चाहता था कि उसके मनचाहे मौसम सबसे पहले तैयार हो। उस दिन की बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो सका। अगली सुबह जॉन अपना मेहनताना लेने फिर आ धमका। दोपहर की सभा जुड़ी। खूब गर्मा गर्मी हो गई। बड़े बूढ़े ने मुश्किल से बीच बचाव कराया। केवल एक फैसले हो सका। अगले दिन फिर बैठक करेंगे। सुबह होते ही जॉन फिर हाजिर हो गया। सराय वाले ने भी अपने बिल दे दिया। बिल देखकर सब चौंक पड़े। मौसम के व्यापारी 3 दिन में जितना पैसे का खाना खा गया था, उतने में गांव का एक परिवार 3 महीने तक अपना पेट भर सकता था। गांव की हवा ही बदल गई। सब काम वाम ठप हो गया। जिसे देखो वहीं अपने मौसम की बात करते नजर आते थे। आदमी चौपाल में लहरते, औरतें घरों में। इसी तरह 8-9 दिन बीत गया। बात जहाँ से चली थी वहीं थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए और जॉन था कि मजे कर रहा था। आखिर गांव के मुखिया ने सोचा कि इस तरह तो समस्या कभी नहीं सुलझेगी और मौसम का व्यापारी उनके पैसे पर मजे करते रहेगा। उसने गांव वालों से कहा, यह आदमी चालबाज है। अगर इसे नहीं भगाया गया तो न जाने हम पर क्या मुसीबत टूट पड़े। हम यूं ही इसके फेर में आ गए। इसके बाद हम लोग जॉन के पास गए। मुखिया ने कहा, मिस्टर जॉन, हमारा फैसला है कि प्रकृति का बनाया मौसम ही हमारे लिए ठीक है। प्रकृति का बनाया मौसम ही हमारे लिए ठीक है। आप चलते फिरते नजर आइए। जॉन समझ गया कि उसका भाला फूट गया है। वह तुरंत गांव से भाग निकला। इसके बाद उसने और किसी को मौसम बेचने की कोशिश नहीं की। यह थी कहानी मौसम का व्यापारी। इस पे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।